हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर भुवनेश। आज मैं आपको जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं वो है preply.com। ये भी एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप 1-to-1 ऑनलाइन ट्यूटरिंग करते हैं, मतलब आप एक ही टाइम पर एक बच्चे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। आपको पूरा क्लासरूम नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बच्चे के साथ में आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। मतलब क्या है इसका कि आपको यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मिलेंगे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेंगे। पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे पढ़ने के लिए। आपको जिस भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है आप वहां पर उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, काफी रिनाउंड हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये 2012 से आ चुका है। तो धीरे धीरे करके ये अब इंडिया में भी काफी पॉपुलर हो गया है। वहां पर यूएस में तो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है ही सही। यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आप उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आपकी कैटेगरी कहते हैं आप लैंग्वेज। लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं। जिस भी लैंग्वेज में आपको लगता है कि आपको अच्छी ग्रिप है, आपकी अच्छी कमांड है, आप वहां सिखा सकते हैं। इंडियन लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो जो भी आपको लगता है कि आपके काम का है आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है एकेडमिक्स की। एकेडमिक्स में आपके जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इससे रिलेटेड जो भी है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं वहां पर आप उसके लिए भी पढ़ा सकते हैं। स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, जिस पे भी आप प्रोफिशिएंट हैं आप वहां पर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन द थर्ड वन इज कोडिंग। कोडिंग और लैंग्वेजेस यू कैन से, आपको मालूम कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी हमारी लैंग्वेजेस होती हैं। HTML होता है, जावा होता है, C++ होता है, सिर्फ पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। जो भी आपको आती है आप वहां पर वो बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं उसके लिए। द लास्ट वन इज हॉबीज। हॉबीज में क्या है, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट अगर आपको आता है, म्यूजिक में आपको अच्छे से नॉलेज है, आपको गिटार बजाना आता है, आपको योगा आता है, पेंटिंग आती है, जो भी आपको आता है, यहाँ पर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। आप किसी के लिए भी वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को एज अ ट्यूटर। वहां पर दोनों ऑप्शन होते हैं। आप एज ए स्टूडेंट अगर आपको सीखना है तो आप वहां पर जा सकते हैं, बट हम लोग बात कर रहे हैं एज ए ट्यूटर की। तो आप वहां पर एज ए ट्यूटर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको उनके प्लेटफॉर्म पे जाके आपकी जो बेसिक डिटेलिंग वाला फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो आपको फिल करना रहेगा। बेसिक आपको देखिए वहां पर लॉगिन करने के या साइन अप करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप अपनी जीमेल आईडी जो है उससे सीधे साइन अप विद जीमेल कर सकते हैं। तो जीमेल पे जो आपकी डिटेल है वो ऑटोमेटिकली वहां पे वो फिल कर देगा। अदरवाइज आप मैन्युअली अगर कोई नया ईमेल डालना चाहते हैं तो आप उससे भी साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आपकी प्रोफाइल को अपलोड करना रहेगा। प्रोफाइल पिक को बेसिकली जो आपकी पिक्चर है आपको वो अपलोड करना रहेगी। अगर आपने जीमेल से करा है तो जीमेल पे जो आपकी ऑलरेडी डली हुई है बाय डिफॉल्ट वो उसको ही ले लेगा। लेकिन अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को वहां पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रोफाइल पिक्चर का साइज है वो 5 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का हुआ तो फिर वो आपकी पिक्चर को अपलोड नहीं करेगा। उसके बाद में आपको आपकी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। बेसिकली आपको एक टाइटल सिलेक्ट करना पड़ता है अपने लिए। टाइटल याद रखिए बहुत कैची होना चाहिए। कैची एज इन कि जब कोई स्टूडेंट उस टाइटल को पढ़े तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आप टाइटल रख सकते हैं कि सर्टिफाइड ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 10 years। इस टाइप से आप कुछ अपना टाइटल रख सकते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, सो दैट स्टूडेंट को इजीली समझ में आए कि मैं किस ट्यूटर के पास जा रहा हूं। उसके बाद अबाउट सेक्शन होता है। अबाउट सेक्शन में आपको अपनी जो भी आपके वर्क एक्सपीरियंसेस हैं और जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उनको वहां पे मेंशन करना होता है। यहाँ पर याद रखिए कि आपके पास सिर्फ 250 कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो भी आप वर्ड्स ले रहे हैं बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए जिससे आपकी पूरी प्रोफाइल जो है वहां पर डिस्क्राइब हो सके। याद रखिए यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर आप टाइटल लिख रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें हैं जो कि आपको वहां पे डिसाइड करेगी कोई स्टूडेंट आपको अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा। तो ये बहुत ही सोच समझ के अच्छे से ठंडे दिमाग से इसको लिखिएगा, सो दैट कोई भी स्टूडेंट आपके पास जब आपकी प्रोफाइल को देखे तो वो इजीली अट्रैक्ट हो सके। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और जब आप ये सारी प्रोसेस से निकल जाते हैं, जो उनका रिव्यूइंग पैनल है, अगर उनको लगता है कि हाँ यू आर वर्थ टेकिंग इन, तो फिर आपके पास में कुछ दिनों के बाद एक कंफर्मेशन मेल आता है जहां पर वो आपको बता रहे होते हैं कि आप यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिए हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट टीचिंग ओवर देयर। अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो आप वहां पर अपने हिसाब से रेट सेट कर सकते हैं। आपका आवरली रेट जो भी आपको लगता है कि मैं इतने रुपीस पर आवर चार्ज करूंगा,
तो आप वहां पर कर सकते हैं। आप उसको डॉलर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे वहां पर रजिस्टर्ड ऑलरेडी इंडियन ट्यूटर्स हैं जो बहुत अच्छी अमाउंट में अर्निंग कर रहे हैं। अब मैं कमीशन की अगर बात करूं तो भाई प्रेपली जो आपके लिए इतनी सारी फैसिलिटी दे रहा है तो ऑफकोर्स ये बात है वो आपसे कुछ चार्ज भी करेगा। तो कमीशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपका पहला लेसन होता है, पहला लेसन मतलब आप समझ लीजिए आपकी पहली क्लास, ओके, तो जो आपकी पहली क्लास होती है उसकी जो फीस होती है उसका वो 100% अपने पास रखता है। मतलब पहली क्लास आपकी फ्री क्लास है और डेमो क्लास है, आप ऐसे मान सकते हैं। उसके बाद में जो आपकी सब्सिक्वेंट क्लासेस होती हैं, पहली क्लास के बाद जो भी आपकी क्लासेस होती हैं उसमें प्रेपली 33 से 18% तक आपको चार्ज करता है। नाउ इट डिपेंड्स कि आप कितनी क्लासेस ले रहे हैं। जितनी ज्यादा क्लासेस लेंगे उतना ही वो कमीशन कम करता जाएगा। मतलब सेकंड क्लास से आपको 33% देना है, उसके बाद आपकी जब नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो धीरे धीरे 33% से कम होते 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 फाइनली 18% पे आके रुक जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि कमीशन तो है बहुत सारा, बट एक चीज आपको यहाँ पर समझने वाली है कि आप यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर आप जो रेट है आपका वो उसी हिसाब से सेट करिए कि आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन आपको जो अमाउंट मिले वो आपको कम नहीं लगना चाहिए। मतलब कि आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप अपना कमीशन सारे जोड़ जाड़ के अपनी आवली रेट सेट करिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट preply.com। बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल बहुत अच्छा है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप जाइए एक बार वहाँ पर ट्राई जरूर करिए। एज ए टोल्ड यू बहुत सारे ऑलरेडी वहाँ पर इंडियन ट्यूटर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके मन में एक ख्याल आए कि अरे ये इंडियंस के लिए है भी कि नहीं है। आप जाकर उनकी वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे इंडियन ट्यूटर्स दिखेंगे ऑलरेडी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, मैं वहाँ पर आपके डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। वीडियो अच्छा लगा देन गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूं जहां पर मैं आपको ऑनलाइन जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब्स, ट्यूटरिंग जॉब्स, इन सब के बारे में नॉलेज देता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।